हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये जान लिया तो आप कभी अपनी जिंदगी में मात नहीं खाएंगे। आपको हमेशा सफलता मिलेगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके पास किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। कैसे आप नवरात्रि के पावन दिनों में अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। एक जेमस्टोन की मदद से एक रत्न कैसे आपका भाग्य बदल सकता है। कई लोगों का यह सवाल होता है और इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। नवरात्रि के दिनों में रत्न धारण करने से जेमस्टोन की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक रत्न नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति का स्रोत है जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। और नवरात्रि जैसे पावन दिनों में इन्हें धारण करना आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकता है। मैं आपको कुछ छोटे से उदाहरणों से समझाता हूँ। समझिए, जैसे सूर्य की रोशनी बिना कांच के आप तक नहीं पहुंचती, वैसे ही ये रत्न देवी की कृपा को संचित कर आपकी जिंदगी में रोशनी लाते हैं। सोचिए, एक बीज जब अनुकूल मिट्टी में पड़ता है तभी वृक्ष बनता है। वैसे ही सही रत्न धारण करना आपकी जिंदगी में उन्नति का रास्ता खोलता है। इस नवरात्रि रत्न धारण करके आप अपनी कार्मिक ऊर्जा को सुधार सकते हैं और सफलता की राह पर चल सकते हैं। सोचिए, जब आप देवी की पूजा करते हैं और उनकी ऊर्जा से भरे रत्न को धारण करते हैं तो कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आएंगे। अपनी राशि के अनुसार सही रत्न धारण कीजिए। इस नवरात्रि अपने जीवन में उन्नति का संकल्प लीजिए। इन दिनों लोग शुभ कार्य करते हैं। अगर आपको नया घर लेना है या फिर नए व्यापार की शुरुआत करनी है या फिर शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो इन दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है। क्या आप जानते हैं, इन नवरात्रियों के दिनों में आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है और क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। और आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा रत्न धारण करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नवरात्रि के दिनों में रत्नों को धारण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। रत्नों का कनेक्शन हमारे ग्रह से जुड़ा होता है। खासकर अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार या किसी विशेष उद्देश्य से रत्न धारण करना चाहते हैं तो इन पवित्र दिनों में आप रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। माता शैलपुत्री को शक्ति और नई शुरुआत की देवी माना जाता है। मेष राशि के लिए इस दिन मूंगा धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी का है, जिन्हें धैर्य और ज्ञान की देवी कहा जाता है। वृषभ राशि के लिए इस दिन पन्ना रत्न धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है, जिन्हें सुंदरता और साहस की देवी कहा जाता है। मिथुन राशि वालों के लिए पुखराज धारण करना इस दिन बहुत ही शुभ होता है। इसी तरह से हर राशि का अपना एक रत्न है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कौन सा रत्न किसके लिए बना है और इसे कब और कैसे धारण करना है। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी रत्नों का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसी तरह नवरात्रि के दिनों में रत्न धारण करने का सही तरीका होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ज्योतिष की सलाह के साथ अपनी राशि के अनुसार ही रत्न धारण करें। अपने हिसाब से बिना जाने कभी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। हर रत्न का माँ के 9 दिनों से महत्व जुड़ा हुआ है और अगर आपने ये समझ लिया तो आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी तकदीर लिखने के लिए? कमेंट करें अपनी राशि। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है। और अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमसे बात भी कर सकते हैं। घर बैठे हम आपको पूरी सलाह के साथ बताएंगे कैसे आप अपनी राशि और कुंडली के हिसाब से नवरात्रि के पावन दिनों में रत्न धारण करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। याद रखें, ये रत्न सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी है। अपने भाग्य को जगाने का अवसर मत गवाओ। सही रत्न अपनाओ और अपनी जिंदगी बदलो।